हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। चलो हम टीच कर रहे, आप लर्न कर रहे जनरल साइंस स्टैंडर्ड 7 का। और हम पेज नंबर 28 पे जाएंगे। जो पार्ट है वो हम पढ़ रहे हैं, वो पेज नंबर 28 पे है। तो बच्चों, हमें ये पार्ट पढ़ना है, ये वाला प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। ये लेसन का नाम जो है, लेसन का नाम बता देता मैं। लेसन थर्ड है, प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल रिसोर्स है। और नेचुरल रिसोर्सेस, वाटर भी एक नेचुरल रिसोर्स में आ जाता है। और वही रिसोर्सेस हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो चलो पढ़ेंगे हम। तो आपका पेज नंबर 19 है, 19 के पेज नंबर पे हम पढ़ने जा रहे हैं। तो टेक ए प्लास्टिक बॉटल। बच्चों क्या करना है, हमारी वाटर बॉटल रहेगी ना, वही लेना है। और उसको क्या करना है, मोर देन हाफ फुल वाटर, इन्हें आधे से ज़्यादा भरना है। मार्क द वाटर लेवल ऑन द बॉटल। और ये बॉटल जो है कितना पानी भरा है, ये आपको मार्किंग करना है, वह एग्जैक्टली मार्किंग करना है बच्चों। बहुत इजी काम है। एक समझो वाटर ले ली है, हमने बॉटल ले ली है ये, ठीक है। समझ आओ यहाँ इतना तक, यहाँ तक पानी भर लिया है। तो हमें यहाँ क्या है, मार्किंग करना है कि ये लेवल में हमने पानी भर लिया है, बराबर है। और बाद में क्या करना है बच्चों, कीप दिस बॉटल अपराइट इन द फ्रीजर फॉर ए मेकिंग आइस। और आइस बनने के लिए फ्रिज में छोड़ देना है। यू हैव टू लेव द बॉटल इन द फ्रीजर सो दैट इट वाटर बिकम आइस। ओपन द फ्रीजर आफ्टर ए कपल ऑफ आवर्स एंड ऑब्जर्व। 2 घंटे में करीबन आइस बन जाता है। और 2 घंटे के बाद में उसको बॉटल को निकालना है और वैसी सीधी अपने टेबल पे रखना है। और क्या ऑब्जर्व करना है मालूम है क्या बच्चों, यू विल सी दैट द वाटर हैज चेंज इनटू आइस। अब जो हमने पानी रखा था, लिक्विड फॉर्म में पानी रखा था, वो क्या हो गया, सॉलिड फॉर्म में आइस बन गया है। यानी लिक्विड का सॉलिड फॉर्म आइस बन गया है। और जो मार्किंग की बात कर रही है, लेवल की बात कर रही है, हम बात कर रहे हैं वो, यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज हायर दैन द वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग। देखो बच्चों, क्या रहेगा ऑब्जर्वेशन हमारा, ये एक्टिविटी में हमारा ऑब्जर्वेशन क्या रहेगा, ये हमारा प्रयोग भी बन सकता है। प्लास्टिक क्या क्या रहेगा, ये एक फ्रिज रहेगा, इन और प्लास्टिक बॉटल रहेगी और वाटर रहेगा और इलेक्ट्रिसिटी रहेंगी, बराबर है। और प्रोसीजर क्या रहेंगी कि बॉटल फिलअप करो अपराइट में और मार्किंग करो वाटर लेवल। बाद में फ्रिज में 2 घंटे के लिए रोक दो और बाद में निकाल लीजिए और वो आइस की मार्किंग देख लीजिए। क्या आएगा ऑब्जर्वेशन, क्या आएगा, यू विल फाइंड दैट द आइस लेवल इज हायर दैन द वाटर लेवल बिफोर फ्रीजिंग। यानी पानी की लेवल जी है वो नीचे रहेगी और जो आइस की लेवल है ऊपर रहेगी। यानी पानी जितना भरा था उससे ज़्यादा बॉटल आइस से भरी है। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस, आपका इन्फ्रेंस क्या रहेगा, इससे हम कैलकुलेशन क्या निकालेंगे, ये बताइए बच्चों। बताइए कि जो कम है, कम भरा था, यानी वॉल्यूम क्या था, कम था। अभी वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया है ना, बढ़ गया ना, बराबर है, बढ़ गया अभी देखो। तो हम क्या निकालेंगे, देखो, एज वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, बराबर है। हमारा जो इन्फ्रेंस रहेगा, क्या रहेगा, ये इन्फ्रेंस रहेगा बच्चों, हमारा क्या रहेगा, हमारा इन्फ्रेंस, ये वाला सेंटेंस हमारा इन्फ्रेंस रहेगा। इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इसको ये कर लेता हूँ। एज वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। जैसा जैसा क्या है, जैसा इन्हें पानी का क्या बर्फ बन जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हम कहते हैं कि सॉलिड वाला कैसा है, कॉन्ट्रैक्ट में हो जाता है। सॉलिड का क्या है, डेंसिटी ज़्यादा रहती है, हम कहते हैं बच्चों। लेकिन इन रिस्पेक्ट टू द वाटर एंड आइस
हम कंपेयर करें तो डेंसिटी हमारे वाटर की ज़्यादा रहती है दैन दी आइस, आइस से ज़्यादा रहती है। क्योंकि जब कोई पदार्थ एक्सपांड होता है तो उसकी डेंसिटी वैसी भी कम हो जाती है, बराबर है। क्योंकि वॉल्यूम के ऊपर भी ये डेंसिटी ये होती है, कम ज़्यादा हो जाती है। द एक्सपांड एंड इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। हमने क्या देखा है, बर्फ क्या हो गया, एक्सपांड हो गया है, वाटर लेवल की मार्किंग से भी ज़्यादा बर्फ बन गया है और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया है। On freezing, how much was the increase in the volume of water? In what proportion did it increase? जब हम बर्फ पानी को ठंडा करते हैं तो बर्फ बढ़ गया है, तो कितना बढ़ा, क्या प्रोपोर्शन है, ये इन्होंने पूछा है बच्चों, बराबर है। तो ये देखना है कितना बड़ा है बॉटल में, वो हमें कैलकुलेशन करना है, हमें देखना है वो एग्जैक्टली। अब देखो ना, या देखो ये आपके इधर में देखो, हमने कुछ चीज़ें डाली है, हमारे कंपास में होती, इरेजर डाला है, इरेजर नीचे गया है, डिवाइडर डाला है, डिवाइडर भी नीचे चला गया पानी के, स्पून डाला है, स्पून स्टील का होता है, वो भी नीचे गया है। बट ये जो शार्पनर है वो तो प्लास्टिक का होता है, तैरने लगा है। ये पेंसिल हमारी वुड की होती है, तैरने लगी है। ये हमारी स्केल है, प्लास्टिक की, तैरने लगी है। और ये क्या है बच्चों, ये मुझे नहीं मालूम, आप बता देना जो तैरने लगी है। मुझे नहीं मालूम, मुझे समझ में नहीं आई वो चीज़, आप बता देना, कमेंट में बता देना कि ये वाली ये चीज़ है करके, मैं नहीं समझ पा रहा। लेकिन वो भी बात क्या है बच्चों, पानी में तैर रही है। हम इसका मतलब क्या कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि कुछ बातें, कुछ चीज़ें पानी में तैरती है और कुछ चीज़ें पानी में क्या होती है, डूबती भी है। फिर कौन सी चीज़ें डूबती होगी और कौन सी चीज़ें तैरती होंगी, ये भी बात सोचने की है ना। कौन सी चीज़ें तैरती होंगी और कौन सी चीज़ें डूबती होगी। तो बच्चों मैं बता दूं, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो पानी में डूबती है बच्चों, और जिनकी डेंसिटी कम होती है वो चीज़ें पानी में तैरती है। ये ख्याल में रखिए ऑलवेज आपको। डेंसिटी ज़्यादा है तो पानी में डूबी है, डेंसिटी कम है तो पानी में ऊपर है। इसका मतलब ये भी होता है कि आइस या प्लास्टिक ऐसी जो बातें होती है वो चीज़ हल्की होती है और पानी में तैरती है बच्चों, पानी में तैरती है। ये चीज़ें आपको मालूम होगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ये एक्सपेरिमेंट में क्या लेना है, देखिए ये सेकंड वाला अपन पढ़ रहे हैं। टेक ए बकेट ऑफ वाटर, ड्रॉप मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल इन इट, मेक सेपरेट लिस्ट ऑफ द आर्टिकल विच सिंक इन द वाटर एंड दोज दैट फ्लोट ऑन इट। मतलब क्या करना है बच्चों, हमें कोई भी चीज़ लेना है, पानी में बकेट में वाटर लेना है और कुछ चीज़ें इसमें डाल देना है। हम देखेंगे कि सभी चीज़ें क्या है, सिंक नहीं हो रही या सभी चीज़ें कोई वो तैर नहीं रही है। कुछ चीज़ें क्या है तैरती होंगी, कुछ चीज़ें क्या है सिंक होती होंगी, डूबती होंगी। तो हमें लिस्ट बनाना है कि डूबी हुई चीज़ें कौन सी है और तैरती हुई चीज़ें कौन सी है, इसकी लिस्ट बनाना है हमें। ये एक्टिविटी हमें करना है। ये भी तो एक्टिविटी बहुत सिंपल है बच्चों, क्या लगता है सामान, कुछ चीज़ों का नाम लिखना है हमें, एक बकेट लगती है, एक वाटर लगती है। प्रोसीजर क्या करना है, यू हैव टू ड्रॉप द ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ आर्टिकल इन द वाटर, और लिस्ट बनाना है, बताना है कि ये ऑब्जर्वेशन करेगा कुछ ये चीज़ें क्या है सिंक हुई है और ये चीज़ें क्या है तैर रही है। ये सिंपल प्रैक्टिकल हमें दिए हैं बच्चों, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल दिए हैं। हम बहुत सारे टीचर क्या करते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रैक्टिकल देखते हैं और सिंपल प्रैक्टिकल की तरफ देखते नहीं है ना, बराबर है ना। तो ये होता है, बहुत सिंपल से प्रैक्टिकल ये हमें दिया है बच्चों। तो देखो ये हमने जब लिस्ट बनाए तो 3 नंबर की तरफ चलेंगे हम। टेक सम वाटर इन ए पॉट एंड एडेड ए फ्यू पीस ऑफ आइस एंड ऑब्जर्व इट व्हाट हैपन।
अब हमें पॉट लेना है, उसमें क्या आइस डालना है, हमें पॉट लेना है और आइस डालना है, बराबर है, ठीक है। तो क्या होगा, हम देखेंगे कि आइस तैर रहे। वाई डू वी सी आइस फ्लोट ऑन दी वाटर। अब पानी में ये आइस क्यों तैर रहे, ये भी हमें पता करना है, क्योंकि पानी में आइस तैरते हैं हमें पता है। शरबत हम बनाते हैं तो पता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया है तो उसमें पता है कि आइस तैर रहे हैं ग्लास के अंदर में, है ना। इसके पहले हमने प्रयोग किया है, एक्टिविटी की है, एक्चुअली एक्टिविटी की है बच्चों, उसमें हमने देखा है वो कि आइस तैर रहे हैं। तो हम ये क्या बोलेंगे, तो आइस इज लाइटर देन वाटर। आइस क्या है, लाइटर देन वाटर है। व्हेन वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस इट बिकम्स लाइटर देन दी ओरिजिनल लिक्विड। बच्चों ये हमारा इन्फ्रेंस रहेगा इस एक्टिविटी में। देखो लाइटर चीजें क्या होती है, तैरती है, लेकिन पानी का ही आइस बनता है, पानी का भी आइस बनता है, लेकिन फिर भी पानी के ऊपर तैरता है। वाई, वो तो सॉलिड है, पानी तो लिक्विड है बच्चों, फिर भी वो तैरता है। ये हमें सोचने की बात है, क्यों तैरता है, तो मैं बता देता हूँ आपको। क्या है, जब पानी ठंडा होता है, कहाँ तक ठंडा होता है, 4 डिग्री सेल्सियस से, तो ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और इसीलिए ठंडा पानी हमें जम से लगता है, हमारे चेहरे पे ठंडा पानी मारो तो ज़्यादा लगता है, ज़्यादा फील होता है कुछ मारा करके, है ना। लेकिन बच्चों क्या होता है, जब ये बर्फ बनता है जीरो पे, या जीरो से ज़्यादा जब ठंडा होता है, तो ये 4 से 0 तक वाटर जो है ना, ये बच्चों एक्सपांड होता है। क्या होता है, एक्सपांड होता है। और बर्फ इसीलिए हमने बॉटल में देखा है कि बर्फ ने ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्युपाई किया है, ज़्यादा स्पेस ली है पानी से। पानी ने जितनी स्पेस ऑक्युपाई की थी, उससे ज़्यादा बर्फ ने स्पेस ऑक्युपाई की थी। मतलब बर्फ क्या हो गया, बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया इसीलिए क्या हो गया है, लाइटर हो गया है। और इसीलिए कहा है द वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस इट बिकम लाइटर देन ओरिजिनल लिक्विड। ओरिजिनल लिक्विड से, पानी से बर्फ, हमारा आइस क्या है, लाइटर है। व्हाई, बिकॉज आइस इज ए आइस इज ए एक्सपांड फॉर्म ऑफ द वाटर, बराबर है। व्हेन आइस टर्न सॉरी when liquid turn into ice, then water expand, and then ice become water turn into ice. When water freeze, that is when transform into the solid state, it volume increase. जब वो क्या है, पानी का बर्फ बनता है, तो उसका क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है बच्चों। क्या होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। Therefore, density of ice is less than water. That is why ice float on the water. आइस क्या होता है, फ्लोट होता है, कहाँ होता है, वाटर पे होता है बच्चों। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, देखो क्वेश्चन है, व्हाई द आइस फ्लोट ऑन द वाटर। आइस फ्लोट होता है वाटर में, क्यों होता है बच्चों, तो देखो ये जो हाईलाइट किया है ये इसका आंसर है। आइस इज लाइटर देन वाटर, पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट रहेगा, व्हेन वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस इट बिकम लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड, ये सेकंड पॉइंट रहेगा। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा बच्चों, ये थर्ड पॉइंट बन जाएगा। देखो क्या रहेगा, थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा, ठीक है, इन्हें नाम पॉइंट देने के लिए अच्छा हो जाएगा। तो हमारा पहला पॉइंट ये रहेगा, सेकंड पॉइंट यहाँ रहेगा, व्हेन वाटर फ्रीज टू फॉर्म आइस इट बिकम लाइटर देन द ओरिजिनल लिक्विड। और तीसरा पॉइंट हमारा ये रहेगा, व्हेन वाटर फ्रीज दैट इज व्हेन इट ट्रांसफॉर्म इनटू द सॉलिड स्टेट इट्स वॉल्यूम इंक्रीज। और चौथा रहेगा, द डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन ऑफ वाटर।
डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, बराबर है। और इसीलिए द आइस फ्लोट ऑन द वाटर। हम ऐसा भी लिख सकते हैं द आइस फ्लोट ऑन द वाटर बिकॉज फर्स्ट आइस इज लाइटर देन वाटर, सेकंड वाटर व्हेन वाटर फ्रीजेस टू फॉर्म आइस इट बिकम्स हायर देन दी लाइटर देन दी ओरिजिनल लिक्विड। ऐसे भी हम एक के नीचे एक लिख सकते हैं बच्चों। इसका आंसर समझ गए होंगे आप। ऐसे अपेक्षा करता हूँ, आशा करता हूँ। अब देखो बाद में देखो डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी के बारे में हम चलेंगे। द इंटर रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड मास ऑफ सब्सटेंस। ये क्या है? जब हम डेंसिटी बोलते हैं तो ये इंटर रिलेशनशिप है किसके बीच में? मास और वॉल्यूम के बीच में। मास और वॉल्यूम के बीच में इंटर रिलेशन है। द स्पेस ऑक्युपाइड बाय सब्सटेंस इज इट्स वॉल्यूम। अब ये डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मास एंड वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोगों को कंफ्यूज में डालता है बच्चों। इसलिए आप थोड़ा बहुत तरीके से समझ लो, अच्छे तरीके से समझ लो। आप बड़े होगे तो भी डेंसिटी ये अपना वॉल्यूम और मास में क्या फ़र्क है, बड़े बच्चों को भी आप पूछो, नहीं मालूम होगा बराबर कि वॉल्यूम और मास में अंतर क्या है, ये नहीं समझेगा बहुत बार। इसलिए यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। तो क्या है? स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस इज इट्स वॉल्यूम। जो जगह, जितनी जगह वो क्या है ऑक्युपाई करता है, वो उसका वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम ये क्या होता है? हमारे स्पेस के बारे में होता है, स्पेस ऑक्युपाई के बारे में हमारा वॉल्यूम ये होता है। और स्टोर ऑफ मैटर इन सब्सटेंस इज इट्स मास। स्टोर ऑफ मैटर इन ए सब्सटेंस। और जो मास, मास यानी क्या होता है? जो सब्सटेंस का स्टोर होता है, एक्चुअल वो सब्सटेंस का स्टोर होता है, वो होता है मास, बराबर है। जैसा समझ जाओ इक्वल मास इक्वल वॉल्यूम के अपन ने समझ जाओ कि अलग अलग सब्सटेंस ली है तो मास सरीका नहीं होगा, क्योंकि मास, अब देखो सेकंड डिफरेंस क्या है, तो सेकंड डिफरेंस है बच्चों, देखो मास इज मेजर्ड इन ग्राम एंड वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर। ये भी आपको ख्याल रखना है। तो दिस इज ए डिफरेंस बिटवीन मास एंड वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या है? फर्स्ट आप लिखोगे ऐसे ऐसे आप क्या है, ऐसे दो कॉलम कर सकते हैं बच्चों, है ना? आप कर सकते हो ऐसे दो कॉलम, और इसमें लिखना है वॉल्यूम लिखना है, बराबर है। और इसमें क्या लिखना है? मास लिखना है। तो ये स्पेस ऑक्युपाइड से होता है, बराबर है। और ये स्टोर ऑफ मैटर होता है, स्टोर ऑफ मैटर होता है। ये एक नंबर हो गया। अभी ये 2 नंबर रहेगा। मेजर्ड इन क्यूबिक सेंटीमीटर और मेजर इन ग्राम्स में गिनते हैं। ये आपको इस तरह का टेबल बना के डिफरेंस लिखना है बच्चों, समझे? तो ये डिफरेंस ऐसा है। तो डेंसिटी ने क्या होता है? डेंसिटी ने मास बाय वॉल्यूम। मास यानी स्टोर ऑफ मैटर, उसमें मैटर कितना है, कितना कॉम्पैक्ट में है। और वॉल्यूम यानी वो मैटर ने कितनी जगह ली है, तो मास बाय वॉल्यूम। तो ये जो डेंसिटी है बच्चों, ये मास यानी ग्राम में गिनते हैं और ये क्यूबिक सेंटीमीटर में गिनते हैं, इसीलिए इसका यूनिट बन जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, सीसी, समझे? हेंस द ग्राम पर सीसी इज द यूनिट ऑफ डेंसिटी। अब ये बन गया यूनिट, ये यूनिट बन गया बच्चों, ये बन गया यूनिट। अब देखो, इफ द मास ऑफ 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 किलोग्राम, 1 लीटर ऑफ वाटर का 1 किलोग्राम है, देन द डेंसिटी, देन व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ
वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर क्या रहेंगी? देखो क्या निकालना है, डेंसिटी निकालना है बच्चों। मास कितना है, 1 किलोग्राम, क्योंकि ग्राम में जो मोस्ता है, बराबर है कि नहीं? ग्राम में गिना जाता है, 1 किलोग्राम लिखा है, बराबर है। और कितने में, 1 लीटर में है ना, बराबर है। अब इसको क्या करना है, हमें ये ग्राम में कन्वर्ट करना है, 1000। और इसको क्या है, क्यूबिक क्यूबिक सेंटीमीटर में करना है। कितने सेंटीमीटर का एक देखो इन्होंने जो लीटर, कितने क्यूबिक सेंटीमीटर का लीटर बनता है, ये भी आपको लिखना है। और इसका रेशियो निकालना है आपको, और डेंसिटी आपको निकालना है बच्चों, समझे? इसकी डेंसिटी आपको निकालना है, बराबर है। तो इस तरह से हमें क्या निकालना है, डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना है बच्चों। इस तरह से हमें डेंसिटी ऑफ वाटर निकालना पड़ता है बच्चों। इस डेंसिटी अपन सिंपल फॉर्म में ऐसे भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर कैसा है, मास कितना है, 1 kg है, और वॉल्यूम कितना है, 1 लीटर है, बराबर है। तो डेंसिटी 1 kg/लीटर, ऐसा ये बन जाएगा हमारा फार्मूला बच्चों, हमारा आंसर बन जाएगा। चलो बच्चों आगे चलते हैं। थिंक, will the mass of water change when its state change during the transformation of liquid water into ice? अब देखो बच्चों, थोड़ा सोचने की बात है। क्वेश्चन है, थिंक, will the mass of water change when its state changes during the transformation of liquid water into ice? मास चेंज होगा क्या? मास में यानी क्या हो है, जो मैटर उसमें है वो तो चेंज नहीं होगा बच्चों। हाँ, वॉल्यूम चेंज होगा, उसका वॉल्यूम चेंज हो सकता है, बट मास चेंज नहीं हो सकता है। या इतना भी हमें बात थोड़ा ख्याल में रखना है बच्चों कि मास कैन नॉट बी चेंज हियर, ओनली वॉल्यूम कैन चेंज। एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर, अब ये अलग चीज़ है, ये थोड़ा एनोमेलस बिहेवियर ऑफ वाटर हमें देखना है बच्चों, कैसा होता है ये, कैसा है, इसके बारे में। चलो बच्चों, यूजुअली व्हेन टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंस इज लोअर, डेंसिटी इंक्रीज एज ए वॉल्यूम डिक्रीज। अब एक हमें की सेंटेंस मिल गया बच्चों। जनरली क्या होता है, जनरली वाटर के बारे में नहीं बोलता मैं, जनरली क्या होता है, डेंसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है जैसे वॉल्यूम डिक्रीज होगा। यानी वॉल्यूम और डेंसिटी कैसे अपोजिट है बच्चों। ये वॉल्यूम है तो ये डेंसिटी है बच्चों। और क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है तो डेंसिटी इंक्रीज हुई है। बट वाटर के बारे में ऐसा नहीं है, जनरल फार्मूला है हमारा, लेकिन वाटर के बारे में नहीं है। वाटर इज एन एक्सेप्शन टू दिस रूल। ख्याल में रखो, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, क्योंकि ये एक्सेप्शन रूल में है, ये एक्सेप्शन है, ख्याल में रखिए, ये एक्सेप्शन है, ये अलग चीज़ है वाटर के बारे में। अब देखो वहाँ कहा गया है, कीप ए ग्लास फुल ऑफ वाटर इन द फ्रीजर फॉर 5 to 10 मिनट्स, देन टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली। अब देखो हमें क्या करना है बच्चों, एक ग्लास भर पानी लेना है और कहाँ रखना है, फ्रीजर में रखना है 5 to 10 मिनट, 5-10 मिनट में वो कूल हो जाएगा। देन टेक आउट इट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, फिर बाद में हमें देखना है। 5-10 मिनट हम जब रखते हैं ये ग्लास ऑफ वाटर, तो आई थिंक क्या होगा कि पानी ऊपर का फ्रीज होने लगेगा। शायद बारीक ऐसा हम लेयर बोलेंगे, वो आइस का फॉर्म हो सकता है ऊपर में बच्चों। फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग। और हमें ऑब्जर्व क्या करना है बच्चों कि कौन सा पार्ट है, नीचे का, बीच में का, क्या ऊपर का ग्लास का फ्रीजिंग होने लगा है। कौन सा पार्ट फ्रीजिंग होने लगा है,
तो नीचे का नहीं होगा, ऊपर का होगा। क्यों ऊपर का होगा बच्चों? ये ग्लास है, ग्लास में ऊपर का पार्ट क्यों फ्रीज होने लगेगा? क्योंकि जब ये क्या है ठंडा बनेगा बच्चों, ये पानी ठंडा होता जाएगा तो ये पानी क्या हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में क्या हो जाएगा, वो बड़ा होता जाएगा, है ना। बड़ा हो जाएगा मतलब क्या है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएंगी उसकी, जो वॉल्यूम बढ़ेगा तो उसकी डेंसिटी ऑटोमेटिक क्या है, डिक्रीज होती जाएगी और वो डेंसिटी ऊपर आएगी। अब देखो बच्चों, पानी की बात अलग है, मैंने बताया था, पहले बताया था वॉल्यूम और डेंसिटी अपोजिट में है। लेकिन बच्चों यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पानी 4 डिग्री सेल्सियस के बाद में डेंसिटी और वॉल्यूम की बात सरी की चलती है बच्चों। जैसा जैसा क्या है पानी 4 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगा उसका वॉल्यूम बढ़ता जाएगा और वॉल्यूम वॉल्यूम क्या बढ़ता जाएगा बच्चों, और डेंसिटी जो है डिक्रीज होती जाएगी। डेंसिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। और डेंसिटी डिक्रीज होती जाएंगी तो ये ऊपर में लेयर बनता जाएगा। वो कंफ्यूज ना हो, थोड़ा कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ फिर से बच्चों, समझ जाओ। ग्लास में हमने पानी ले लिया है तो क्या होगा, टेम्परेचर जैसा गिरेगा 4 से लेके 0 तक, 4 से लेके 0 तक, तो क्या हो जाएगा, जो 4 डिग्री पानी रहेगा वो नीचे रहेगा क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में है। 3 डिग्री वाला पानी क्या हो जाएगा, एक्सपांड होगा, ऊपर रहेगा। उसके ऊपर 2 डिग्री वाला पानी रहेगा, उसके ऊपर 1 डिग्री वाला पानी रहेगा, और फ्रीज वाला पानी ऊपर रहेगा क्योंकि वो ज़्यादा एक्सपांड रहेगा। एक्सपांड होने के कारण वो लाइट बन जाएगा। और इसीलिए हम देखेंगे कि हमारे ग्लास का बर्फ ऊपर से बनना चालू हो गया है। कहाँ से बनना चालू हो गया है, ऊपर से बनना चालू हो जाएगा। ये हमारा ऑब्जर्वेशन रहेगा बच्चों, ये भी हम प्रयोग हम ले सकते हैं। देखो याद दिया है आपको यार, ये देखो तालाब है, क्या हुआ, 4 डिग्री सेल्सियस पानी सबसे नीचे में है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी क्यों, क्योंकि वो लेस एक्सपांड हुआ है। 3 वाला ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, 2 वाला ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, 1 वाला ज़्यादा एक्सपांड हुआ है, बराबर। और ये इधर में जो आया है तो वो इधर में देखो 1 तक आया है, और बाद में देखो 0 वाला जो है वो ऊपर में एक्सपांड हुआ है और उसका आइस का ये थर बन गया है, लेयर बन गया आइस का, आइस का लेयर बन गया बच्चों। इस तरह से हम देखते हैं कि अलग बिहेवियर हमारी वाटर की है। बच्चों देखेंगे, कीप ए ग्लास फुल ऑफ वाटर इन ए फ्रीजर फॉर 5 to 10 मिनट, टेक इट आउट एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, फ्रॉम विच पार्ट इन द ग्लास डज द वाटर फर्स्ट स्टार्ट फ्रीजिंग। तो कौन सा रहेगा, ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला अबाउ द वाटर का जो वाटर ग्लास के ऊपर का जो भाग है, लेयर है, वो क्या स्टार्ट हो जाएगा फ्रीजिंग बच्चों। चलो आगे देखते हैं बच्चों। द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पिक्यूलियर। वाटर की डेंसिटी के बारे में पिक्यूलियरिटी है बच्चों। व्हेन ए वाटर इज नॉर्मल टेम्परेचर स्टार्ट कूलिंग। वाटर जब नॉर्मल टेम्परेचर में होता है तो क्या होता है, कूलिंग होता है। इट्स डेंसिटी इंक्रीज लाइक दैट ऑफ द मोस्ट लिक्विड। और उसकी क्या डेंसिटी भी इंक्रीज होता है, जैसे बाकी सब्सटेंस होते हैं वैसे उसकी भी डेंसिटी भी इंक्रीज होती है, बराबर है। However, if the temperature falls below the 4 डिग्री सेल्सियस, अब बच्चों एक्सेप्शन क्या है, आमतौर पे समझ जाओ कि 9 डिग्री वाला वाटर है वो कूल होता जाएगा, ठीक है, तो उसकी डेंसिटी भी क्या कूल होता जाएगा, तो डेंसिटी बढ़ती जाएगी क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है डेंसिटी। जैसा ही 4 डिग्री पे हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, ये कूल होता जाएगा 0 की तरफ,
लेकिन इसकी डेंसिटी क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होती जाएंगी। उतनी ही बच्चों ये 4 डिग्री से उसकी अलग हैबिट है पानी की, क्योंकि ये एक्सेप्शन है बच्चों, ख्याल में रखो। हाउएवर देखो, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज पिक्यूलियर, पिक्यूलियर है ये ख्याल में रखो आपको, ठीक है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन आएगा आपको एक आधा पॉइंट समझ में नहीं आएगा, आ गया तो एक कॉन्ट्राडिक्शन आएगा, ये बात समझ में नहीं आएगी, ये प्यारा पूरा समझ में नहीं आएगा, ख्याल में रखो बच्चों, इसलिए थोड़ा जरूरी है कि ध्यान देना है। When a water at normal temperature start cooling, its density increase like of the most liquid। यानी क्या होता है, when water is normal temperature start cooling, ये कूलिंग हो गई वाटर की, बराबर है, कूलिंग हो गई, तो इसकी डेंसिटी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है कूलिंग के साथ में। सुनो बराबर, कूलिंग करते गए हम वाटर तो क्या हो गया, उसकी डेंसिटी भी इंक्रीज होती गई कूलिंग के साथ में। हाउएवर इफ द टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, अब बात कर रहे हैं हम 4 डिग्री सेल्सियस की, डेंसिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग, यहां से डेंसिटी डिक्रीजिंग स्टार्ट होती है। जैसा जैसा हम और कूलिंग करेंगे लेकिन डेंसिटी देखेंगे है हमारी डिक्रीजिंग होती है। दिस मीन्स दैट द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 डिग्री सेल्सियस। यानी वाटर की ज़्यादा डेंसिटी कब होगी, ये 4 डिग्री सेल्सियस में होगी। उसके बाद में हमने कूलिंग बढ़ गई है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएंगी, कम होती जाएंगी। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इस डेंसिटी डिक्रीजेस एंड वॉल्यूम इंक्रीजेस। वॉल्यूम क्या होता जाएगा, इंक्रीजेस होता जाएगा। ये की सेंटेंस है बच्चों, ख्याल में रखो। इफ द टेम्परेचर ऑफ वाटर इज लोअर बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, इस डेंसिटी डिक्रीजेस, वॉल्यूम इंक्रीजेस। इट मीन्स दैट वाटर एक्सपांड व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस। वाटर क्या होता है, एक्सपांड होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता 4 डिग्री तक, बाद में 4 डिग्री के बाद में वाटर एक्सपांड होता है और डेंसिटी उसकी कम होती जा रही है। और ये जो क्वालिटी है, दिस इज कॉल्ड दी एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इसको ही कहा गया है एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर कहा गया है बच्चों। तो ये एनामोलस बिहेवियर ऑफ वाटर समझे क्या आप, डेंसिटी क्या, कूल होते हुए डेंसिटी बढ़ती है नॉर्मली 4 डिग्री तक, और 4 डिग्री के बाद में क्या होता है बच्चों, ये जो कूलिंग बढ़ती है तो डेंसिटी घटती है। ये अनकॉमन बात ये वाटर के बारे में है। तो बच्चों यूज योर ब्रेन। इन कोल्ड कंट्रीज हाउ डू एक्वेटिक एनिमल रिमेन अलाइव इवन आफ्टर द रिवर आर लेक टू फ्रीज इन वाटर। अब देखो बच्चों, का क्या होता है, कोल्ड कंट्रीज में क्या होता है बच्चों कि वो तालाब या रिवर पूरी इन्हें बर्फ बन जाती है, फिर भी एक्वेटिक जो है प्लांट्स है या मछलियाँ है जिंदी रहती। क्यों जिंदी रहती है बच्चों, मालूम है कि आपको? ये देखो याद दिया है हमारा, ये क्या है, एक रिवर या तालाब का क्या सीन है। ऊपर में ये पूरा सफ़ेद वाला ये क्या है बच्चों, आइस है। यानी जितना भी पानी 1 डिग्री के पहले है या 2 डिग्री के पहले है वो पूरा ऊपर में रहता है बच्चों, और नीचे में जो रहता है बच्चों, वो पानी का टेम्परेचर क्या रहता होगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री, इधर में नीचे में और जाएगी तो 5 डिग्री, बराबर है, 5 डिग्री रहेगा, बराबर है। क्योंकि ये तो इस तरह का जो पानी है, बराबर है, नीचे में पानी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में रहता है, और जो भी पानी क्या है, वाटर है, वो आइस बन गया है, वो ऊपर में बन जाता है। नीचे में क्या है, एज नॉर्मल पानी रहता है, एंड दैट्स वाई द एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल कैन सर्वाइव। यदि ये पूरा कोल्ड हुआ रहता है तो वो सर्वाइव नहीं हो सकते हैं। उतनी ही सही बात है बच्चों। तो ये हम ये बोल सकते हैं कि इन कोल्ड कंट्रीज जो
aquatic animal remain alive even after river or lake freeze in water because water layer is above the water on the water बराबर the ice layer is formed just on the layer of the water and under the ice layer there is water and that's why aquatic animal can easily live. तो बच्चों यह हम वीडियो स्टॉप कर देंगे. थैंक यू बच्चों. कमेंट कीजिए आपको वीडियो कैसा लगा वो.